अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं BNN न्यूज़ और मैं हूं सादिया बतूल। सबसे पहले शामिल करेंगे आज की अहम खबर। शामिल करते हैं मीरपुर खास से ब्यूरो चीफ BNN न्यूज़ शाहिद मेमन की रिपोर्ट के मुताबिक इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में डॉक्टर शाहनवाज की नाश चलाने के केस की समाअत हुई। 3 मुलजमान की जमानत से मुतालिक अदालत में दलाइल पेश। सिंध हुकूमत मफरूर पुलिस एहलकारों की गिरफ्तारी में किरदार अदा करे, वकला का मौक़िफ़। रिपोर्ट के मुताबिक मीरपुर खास पुलिस के हाथों जाली मुकाबले में मारे जाने वाले डॉक्टर शाहनवाज कंभर की नमाज जनाजा में रुकावटें डालने और नाश को नजरआतिश करने के केस की समाअत इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में हुई। इसमें तीनों मुलजमान को पेश किया गया। मुलजम मौलवी अहमद शहानी, महबूब सांद और नवीद की दरख्वास्त जमानत पर फरीकैन के वकला ने अदालत में दलाइल दिए, जिसके बाद अदालत ने मज़कूरा मुलजमान की दरख्वास्त जमानत पर फैसला 3 सितंबर तक महफूज कर लिया। अदालती कार्रवाई के बाद मीरपुर खास प्रेस क्लब में सहाफ़ियों से बात करते हुए डॉक्टर शाहनवाज के वकील एडवोकेट सिद्धार्थ जानी ने बताया कि आज मुलजम फरीक के वकला ने मरकजी मुलजम मौलवी अहमद शहानी के बारे में सबूत पेश किए कि वो इस जगह पर मौजूद न थे, जबकि महबूब सांद के बीमार होने और मुलजम नवीद कम उम्री होने पर जमानत के लिए दलाइल दिए। देखें, आज दहशतगर्दी कोर्ट मीरपुर खास में केस जो था जिसकी आज सुनवाई थी, वो ज़मानत की दरख्वास्तें थी उस केस में जिसमें लाश को जलाया गया था। उन लोगों के ख़िलाफ़ मुकदमा था, उन्होंने ज़मानत की दरख्वास्तें दाखिल की थीं बिलखुसूस 3 जवाबदारों की तरफ से। उनमें से एक मौलवी अहमद था और एक लड़का था नवीद और एक महबूब। ये 3 अशख़ास की तरफ से ज़मानत की दरख्वास्तें दायर की गई थी, जिसमें रिवायती किस्म के जो उनके दलाइल होते हैं उसके अलावा कुछ स्पेशल जो दलाइल उन्होंने दिए वो ये थे कि मौलवी ने अपनी तरफ से वो किया कि उनकी तरफ से कुछ लोगों ने यहाँ कसमनामे जमा करवाए कि वो उस वक्त वो कोई के टाइम पे नहीं थे मौजूद, किसी और जगह पे थे। और जब कोर्ट ने पूछा तो उन्हें बताया कि तकरीबन 10 से 15 किलोमीटर का मुफासला था कि 11-12 बजे वो वहाँ मौजूद दिखा रहे हैं, मीलाद नबी के कोई प्रोग्राम क्लेम कर रहे हैं। और लड़के की तरफ से जो नवीद था उसकी तरफ से कहा गया कि उनकी उम्र जो है वो 17 साल से कम की है, तो इस बुनियाद पे उनको ज़मानत दी जाए। और चौथे एक थे महबूब, उनकी तरफ से कहा गया कि वो बीमार हैं तो उनको बीमारी की वजह से ज़मानत दी जाए। तो आज दलाइल पेश किए गए उनकी तरफ से भी हमारी तरफ से भी। जो सबसे अहम नुक्ता था जो हमने भी उठाया, कम से कम ये आप लोगों से भी हम शेयर करना चाहेंगे। देखें, एक चीज़ है कि समाज में अगर आप एक गुनाह करते हैं दिन दहाड़े, आपने पूरे सुबह के टाइम पे 10 बजे जाके किसी की लाश को लेके दफनाने नहीं दिया, जलाया, और फिर बाद में जो शवाहिद हैं मौजूद हैं जो इंटरनेट पे आपके वायरल आप लोगों ने उन लोगों ने जवाबदारों ने किए कि वो कबूल कर रहे हैं कि वो उसको दफनाने नहीं। मौलवी का एक स्टेटमेंट आज हमने कोर्ट में जमा करा जिसमें ख़ुद उन्होंने अपनी फेसबुक अकाउंट पे ये पोस्ट रखी थी कि इसको हम दफन होने नहीं देंगे उमरकोट में किसी भी जगह पे। वो हमने कोर्ट में सबूत के तौर पे अलॉन्ग विद स्टेटमेंट जमा कराया। फिर हमने ये इस्तदा कोर्ट से की कि देखें, ये एक सादा सी बात है कि अगर आप समझते हैं कि आपने कोई अच्छा काम किया है तो उसको कबूल कर लें। एक तरफ तो आप लोग दावा करते हैं कि हमने इश्क में आके मोहब्बत में आके ये गुनाह किया है, तो आप उसको कबूल कर लें। आप फिर उसको बाद में मानते क्यों नहीं हैं? आपके ये इश्क जो है वो कमज़ोर क्यों पड़ जाता है? इस किस्म के सवालात आज कोर्ट में हुए और हमने समझा कि ये सिर्फ एक डॉक्टर शाहनवाज के साथ वक़ुआ नहीं हो, पूरे समाज के साथ हुआ है। और अगर इन जैसे लोगों को अगर थोड़ी सी भी रियायत मिली गई और दी गई तो उसके असरात पूरे समाज पे पड़ेंगे और कल जो आपके मुस्तकबिल पे असरात पड़ेंगे इनके वो बहुत ख़तरनाक होंगे। और ये आलमी सतह पे पाकिस्तान को इन लोगों की वजह से बदनाम होना पड़ा है। पूरी दुनिया के ममालिक, आपको पता होगा, अमेरिका से लेकर बरतानिया तक हर जगह पर ये चीज़ नोट की गई है कि किस तरह ये वाक़या हुआ है। तो आज हमने दलाल पेश की, हमें उम्मीद है कि कोर्ट से हमें इंसाफ मिलेगा। और ये प्री मैच्योर स्टेज थी, मतलब इसमें आज खुद कोर्ट के सामने बहुत से सवालात उठे। मिसाल के तौर पर कुछ शवाहिद अभी तक इकट्ठे हुए हैं, बाकी काफ़ी सारे इसमें शवाहिद हैं जैसे कि वीडियोस जो उन्होंने कलेक्ट किए थे वो उन्होंने फॉरेंसिक के लिए भेजे हुए थे, उनकी रिपोर्ट अभी आनी है। बाकी उससे पहले उन्होंने ये ज़मानत की दरख्वास्तें दाखिल कर दी। तो हम समझते हैं कि कोर्ट से हमें उम्मीद है बड़ी कि वो इंसाफ का फैसला होगा। सर, जैसा कौन थे और जैसा आपके रिमार्क्स क्या थे? देखिए, अब रिमार्क्स तो कोर्ट्स में होते रहते हैं, सवालात होते हैं, वहाँ हमसे भी थे सवालात। ये रिवायती जैसे मेरे भाई सीनियर वकील साहब ने जिक्र किया, अजहर साहब ने, उन्होंने ये पूछा था कि देखिए हमारे यहाँ कानूनन कुछ स्टेजेस होती हैं केस की। ऐसे सवालात इस स्टेज पे जब केस अभी तक चालान ही नहीं हुआ नहीं उठाए जा सकते जिनका केस के फ़ाइनल फैसले पे असर हो।
इस किस्म के सवाल जब उठाए गए तो हमने भी एतराज़ किया, ख़ुद कोर्ट ने ये सवाल किए कि आप हमसे इस वक्त ये कैसे तवक्को करते हैं कि हम किसी कानून के नफाज या किसी सेक्शन की एप्लीकेबिलिटी पे हम कोई कमेंट्स दे दें ताकि जाके कल जब केस का फ़ैसला करना होगा तो वो उसको मुतासिर करेंगे। तो ये कोर्ट के रिमार्क्स थे। बाकी जो शवाहिद वगैरह थे, कोर्ट ने हमें भी कहा कि आप लोगों के पास अगर कोई USB वगैरह में जमा है या कुछ भी है तो आप जमा करा दें। वही बात उन्होंने कोर्ट ने जवाबदार पार्टी से भी कही, तो वो हमने आज स्टेटमेंट के साथ कुछ दीगर जो शवाहिद हमारे पास मौजूद थे जो भी हम जांच ऑफिसर के हवाले भी करेंगे, तो हमने आज कोर्ट में वो भी जमा करवाए। सर, वो कौन कौन सी वीडियोस हैं जो फॉरेंसिक के लिए गई हुई है और फॉरेंसिक में क्या ये गैर मामूली डिले हो रहा है? उमूमन हमारे यहाँ बदकिस्मती से ये डिले होता है पाकिस्तान में, वो जल्दी होना चाहिए। अभी बहुत सी चीज़ें तो फॉरेंसिक की तरफ गई भी नहीं है। वो आज हमने सवाल उठाया, मिसाल के तौर पे तमाम जवाबदार जो अभी जेल में हैं उन्होंने अपने मोबाइल फ़ोन जमा नहीं करवाए, जो कि हेलो 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 हेलो। अच्छा, मैं सिंधी में चऊं अज असां डॉक्टर शाहनवाज़ कुंबर साहब जे केस में ATC कोर्ट मीरपुर ख़ास में जंहिंमें सजाद चांडियो साहब असांजा सीनियर वकील